शहंशाह ने अपनी बेगम की याद में ये ताजमहल बनाया, एक काबिल तारीफ़ है। उस वक्त में, उस ज़माने में कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं थे, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी थी, कंप्यूटर्स थे। उस वक्त में ताजमहल को बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी शाहजहाँ ने उसे कर दिखाया, उसे कंप्लीट किया। और ये एक प्यार की निशानी, सिंबल ऑफ द लव कहा जाता है। लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं, लेकिन कुछ लोगों का एक सपना होता है, ख्वाब होता है कि पूरी ज़िंदगी में शायद एक बार तो हम ताजमहल देख पाएँ। तो लोग आते हैं बहुत सारे यहाँ ये ताजमहल को देखने दोस्तों। तो ये दोस्तों, ये हमारा ताजमहल का वीडियो था। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि आपको इस ताजमहल के बारे में सही फैक्ट हैं वो हम बताएँ। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शफ़ीक, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर से आगरा का जो ताजमहल जो वर्ल्ड फेमस है, तो आज उसके बारे में आपको बताते हैं। आज अंदर आए हैं, दिखाते हैं आपको दोस्तों। यहाँ पर ताजमहल के कुछ फैक्ट हैं जो आप बताएंगे। देख सकते हैं ताजमहल का 45 रुपीज़ का ऑनलाइन टिकट है, और आपका 50 रुपये का टिकट काउंटर से आप ले सकते हैं। और फॉरनर्स का 1300 का, और सार्क कंट्री बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल का 740 रुपये का टिकट है। ये टिकट काउंटर ताजमहल का दोस्तों। ये ताजमहल का वेस्टर्न गेट, यहाँ इससे हम एंट्री करते हैं। तो अंदर की जब चलते हैं दोस्तों, ताज के अंदर दिखाते हैं आपको आज ताजमहल का। यहाँ ये एक पीछे की तरफ रेड डॉम देख रहे हैं आप, यहाँ रेड कलर की जो बिल्डिंग है, ये मुमताज़ महल के बच्चों की आया हुआ करते थे, जिनका नाम सीतुन्निसा था। मैंने भी एंट्री की। ये ताजमहल का वेस्टर्न गेट है, इसे फतेहपुरी गेट भी कहा जाता है। वेस्टर्न गेट या फतेहपुरी गेट, क्योंकि शाहजहाँ की जो फर्स्ट वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, ये गेट उनके नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये रूम है, यहाँ डोर लगे हैं। पहले 20 से 25 साल पहले यहाँ ये मीना बाज़ार लगाया जाता है। यहाँ सभी तरीके के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स यहाँ रखे जाते थे, जो मीना बाज़ार में जो चोली है, घाघरा है, और जितने भी जो वर्क का काम होता था वो यहाँ रखा जाता था। लेकिन अभी सब इसको बाहर शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों, ताजमहल के अंदर आने के लिए 3 मेन गेट हैं। पहला मैंने वेस्टर्न गेट आपको दिखाया, यहाँ ये सेकंड, ये आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, इसे साउथ गेट या लेबर्स कॉलोनी गेट भी बोला जाता है, वर्कर्स कॉलोनी, क्योंकि शाहजहाँ ने दैट टाइम ताजमहल बनाने के लिए 20,000 वर्कर्स हायर किए। तो ठीक इसके पीछे बैक साइड पे उन्हें रेसिडेंट वगैरह दिए हुए थे, जो आज भी उनकी जनरेशन यहाँ रहती है। यहाँ ये 17वीं पीढ़ी है, यानी 17 जनरेशन है, जो आज भी यहाँ ये काम कर रहे हैं। इसी तरह ये ईस्ट गेट, इसे VIP गेट भी कहा जाता है, जहाँ से जो भी डेलीगेशन आते हैं वो इसी गेट से एंट्री करते हैं। और पहले दैट टाइम भी जो VIPs होते थे शाहजहाँ के टाइम पे, वो इस गेट से एंट्री किया करते थे दोस्तों। तो शाहजहाँ की 4 वाइफ थी। पहली वाइफ जो फर्स्ट वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, सेकंड सरंदी बेगम, और कंधारी बेगम, और मुमताज़ महल। ये जो 2 वाइफ थी फतेहपुरी बेगम और सरंदी बेगम, उनको आउटसाइड पे ईस्ट और वेस्ट साइड रखा। ये जो पीछे आप वाइट डोम देख रहे हैं, यहाँ उनकी सेकंड वाइफ सरंदी बेगम को यहाँ रखा गया। और ठीक इसके पीछे दूसरी तरफ यहाँ ये वेस्टर्न साइड, यहाँ भी एक वाइट बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी फतेहपुरी बेगम को रखा गया। दोस्तों, ये यहाँ पीछे की तरफ, यहाँ एक पीछे देख सकते हैं, वहाँ कुछ मीनार नज़र आ रही हैं। यहाँ पीछे एक मस्जिद है, संधी मस्जिद, यहाँ कंधारी बेगम को रखा गया। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ संधी मस्जिद में उनके पीछे की तरफ वहाँ उनका मकबरा बना हुआ है। कंप्लीट होने के बाद शाहजहाँ यहाँ हर फ्राइडे को अपने बच्चों के साथ यहाँ से एंट्री किया करते थे, शाही रॉयल गेट से। और यहाँ ये छोटा गेट पीछे साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ से जो आम लोग होते थे उनके साथ वो इससे एंट्री किया करते थे। दोस्तों, यहाँ ये देखें, इसमें बेहद ही शानदार व्यू, रिफ्लेक्शन ताजमहल का, इस वाटर रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ, ये आप देख सकते हैं, इसका व्यू आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, तरफ इसके जो मीनारे देख रहे हैं आप, टावर देख रहे हैं, ये आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़े स्लाइड हो रहे हैं, थोड़े टेढ़े हैं हल्के 2.5 डिग्री समथिंग, क्योंकि ऐसा बताते हैं उस वक्त से ही इनको थोड़ा सा टिल्ट किया गया, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भविष्य में अगर अर्थक्वेक प्रॉब्लम होता है, भूकंप आता है, तो ये मेन बिल्डिंग पे, मेन मकबरे पे ये नहीं गिरेंगी, ये पीछे की तरफ साइड से ही डाउन होंगी, पीछे की तरफ ही गिरेंगी। पीछे की तरफ ये दूसरी बिल्डिंग, क्योंकि ताजमहल में सिमेट्रिकल बैलेंस है, जैसे बिल्डिंग लेफ़्ट साइड पे होगी ऐसे ही राइट में होगी। तो यहाँ ये दूसरी तरफ, दोनों तरफ से ये नौबत खाना था, और यहाँ पीछे की तरफ एक बिल्डिंग ये पीछे है, और ये दूसरी यहाँ म्यूज़ियम बना दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ये म्यूज़ियम
ये आप देख सकते हैं, ये आपके टिकट के साथ इंक्लूड होता है। तो मुमताज़ महल के जो फ़ादर थे ईरान से आए थे, मिस्टर आसफ़ खां, और जो जहांगीर थे शाहजहाँ के फ़ादर, उनके कोर्ट में ही काम किया करते थे। और मुमताज़ और शाहजहाँ एक साथ पले बड़े हुए हैं, क्योंकि मुमताज़ और शाहजहाँ का जो बॉर्न है वो लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। मुमताज़ का जो मैरिज है 1612 में हुई। उसके बाद शाहजहाँ मुमताज़ के 14 बच्चे हुए। इनकी जो और वाइफ थी उनसे कोई किड्स नहीं थे, लेकिन बताते हैं कि फ़तेहपुरी बेगम से एक बेटी हुई थी, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन शाहजहाँ मुमताज़ के 14 बच्चों में अनफॉर्चुनेटली 8 बच्चों की उनकी डेथ हो गई थी नेचुरल डेथ डिलीवरी के टाइम, और उनके 6 ही किड्स बचे, 4 बेटे 2 बेटियां। बेटियों के नाम रोशन आरा और जहां आरा। 4 बेटे दारा शिकोह, दारा शुजा, औरंगज़ेब और मुराद। औरंगज़ेब इनके तीसरे नंबर के बेटे थे। दोस्तों, मुमताज़ महल का जो डेथ है 14वें बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे हुआ था, बुरहानपुर एमपी में। यहाँ आगरा है, ये यूपी में लगता है। यहाँ ये एक बड़ा स्टेट है यूपी उत्तर प्रदेश, 80 डिस्ट्रिक्ट हैं समथिंग यहाँ पर। तो यहाँ उनका डेथ नहीं हुआ, उनका 1631 में बुरहानपुर जो एमपी में एक सिटी है वहाँ उनका डेथ हुआ था। तो 14वें बच्चे की डिलीवरी के टाइम उनका डेथ हुआ, और मरने से पहले मुमताज़ ने उनसे प्रॉमिस लिए कि आप मेरे मरने के बाद आप मेरी समाधि पे एक ह्यूज बिल्डिंग बनाएंगे मेरे मकबरे के ऊपर। तो शाहजहाँ ने उनसे प्रॉमिस किया, और 17 जून 1631 को उनका डेथ हो गया। उस टाइम जब उनका डेथ हुआ वो सिर्फ 39 साल की थी। और उसके बाद शाहजहाँ ने उनका जो टेम्परेरी डेड बॉडी था वहाँ उसमें जैसे इजिप्ट में बॉडी में लेप लगाते हैं उस टाइप से उसको लेप लगाया, और उसमें बॉडी को कॉफिन में रखा, और वहाँ टेम्परेरी एक जैनाबाद गार्डन है उसको वहाँ उसको बरीड कर दिया। दोस्तों, बुरहानपुर से 6 महीने बाद बॉडी को मुमताज़ महल की बॉडी को ट्रांसफ़र किया शाहजहाँ ने। और यहाँ ये पीछे येलो बाउंड्री आप देख सकते हैं, ये गार्डन में मैं जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ उसको टेम्परेरी बॉडी को रखा गया, ये आप देख सकते हैं। और कुछ महीनों बाद जब ताजमहल स्टार्ट हुआ और थोड़ा अंदर का नीचे का बेसमेंट बनकर कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से बॉडी को नीचे बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, बताते हैं इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और दूसरे एक आर्किटेक्ट जो ईरान से आए थे, और एक दूसरे आर्किटेक्ट का नाम भी आता है दोस्तों, उस्ताद ईसा अफांदी फ्रॉम टर्की से आए थे। और शाहजहाँ ने उनका नक्शा और जो डिज़ाइन था, मैप था, वो सिलेक्ट किया। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया गया। ये 1631 में स्टार्ट किया और 1653 में ये ताजमहल बनकर कंप्लीट हो गया। पहले दोस्तों ये वाइट बिल्डिंग बनाई गई। ये वाइट बिल्डिंग 17 साल में बनकर कंप्लीट हो गई। इसके नीचे सबसे पहले शाहजहाँ ने 84 वाटर वेल्स बनवाए। पहले जो फाउंडेशन है नीचे की तरफ 84 वाटर वेल्स बने, उसके अंदर एक स्पेशल वुड का यूज़ किया गया, जो अबनूस जिसका नाम है लकड़ी का उसको कहा जाता है, जो बोट और शिकार में कश्मीर में यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो बनाया। उसके बाद एक मिनी ब्रिक पूरा अंदर से रेड कलर की एक बिल्डिंग कंप्लीट की गई, और बाद में ये वाइट मार्बल ऊपर से पीसेस में लगाए गए। उस टाइम कोई फेविकॉल, फेविक्विक, वाइट सीमेंट ये कुछ नहीं होते थे, तो उन्होंने नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया। नेचुरल गमिंग उन्होंने यूज़ किया उसका। उन्होंने जैसे हनी है, खाने वाला शहद है आपका, शुगर है, गन्ने का रस है, बेल का फल है, वाइट वाला दाल है, गुड़ है, चावल है, एग है, ये सारी चीज़ें उन्होंने मिक्स की वाइट पाउडर में और पेस्ट बनाया उसका, और फिर वाइट मार्बल को पीसेस में लगा दिया दोस्तों। और ये बिल्डिंग 17 ईयर्स में बनकर कंप्लीट हो गई। दिनों में आप सिर्फ यहाँ रेप्लिका ही देख सकते हैं, जिसका टिकट 200 का है। ऊपर वाइट मकबरे पे जाके लोग जो आप जा रहे हैं, थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ऊपर की तरफ कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ ये रेप्लिका देख सकते हैं। 200 रुपये का टिकट है, लेकिन जो अंदर ओरिजिनल वाला है वो बंद है। जैसे मैंने बताया आपको, वो उर्स के टाइम ही उसे ओपन किया जाता है, तब आप उसे फ्री में देख सकते हैं। लेकिन आम दिनों में आप 200 का टिकट आपको पे करना होगा, लेकिन आपको रियल या ओरिजिनल टोम देखने को नहीं मिलेगा। रेप्लिका उसका सेम डुप्लीकेट टोम आप देख सकते हैं। इस दोस्तों, पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद है, रॉयल मस्जिद है यहाँ, ये पीछे की तरफ रॉयल मॉस्क। यहाँ पहले 3 टाइम का नमाज़ होता था, लेकिन कोविड के बाद से यहाँ कोई प्रेयर नहीं होता, कोई नमाज़ नहीं होती। क्योंकि ताजमहल, वैसे ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है, लेकिन जो जनरल लोकल पब्लिक है वहाँ पीछे बाहर गेट पे उनका आईडी को चेक करना पड़ता है और दिखाना पड़ता है, उन्हें शो करना होता है, उसके बाद वो एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ जो आगरा में लोकल लोग रहते हैं, मुस्लिम लोकल, उनको ही एंट्री दी जाती है। जितने भी लोग हैं वो आगरा के, वो यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं, और नमाज़ पढ़ते हैं हर फ्राइडे को। यहाँ जुमे की नमाज़ होती है, उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद ताजमहल को बंद कर दिया जाता है।
तरफ ये रेड कलर की बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ ये रॉयल गेस्ट हाउस है। ठीक यहाँ ये सिमेट्रिकल बैलेंस बनाया है, यहाँ ये रॉयल गेस्ट हाउस है राइट में, और पीछे की तरफ लेफ़्ट साइड पे रॉयल मॉस्क प्रेयर रूम बना हुआ है। यहाँ ये कार्विंग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये रेड सैंडस्टोन्स पे ये कार्विंग की गई है। ये सारा रेड सैंडस्टोन्स यहाँ से फतेहपुर सीकरी से मंगाया गया, पहले भी मैंने आपको बताया अपनी वीडियो में दोस्तों। यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये कलरफुल स्टोन्स हैं जो भी शाइनिंग करते हैं सन और सनलाइट और मूनलाइट के अंदर। ये देखें दोस्तों, ये सेमी प्रेशियस यहाँ जो ताजमहल के ऊपर यूज़ किए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। यहाँ ये सनसेट और सनराइज़ के टाइम ये काफ़ी शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं, इनका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे लेपिस लजूरी है, टाइगर आई है, येलो जैस्पर है, टर्कोइज़ है, ये सारे सेमी प्रेशियस यहाँ लगे हुए हैं चारों तरफ इसके। और सनलाइट और मूनलाइट में काफ़ी बेहद अच्छा व्यू आता है और ये ग्लो करते हैं, शाइनिंग करते हैं दोस्तों। अगर आप मूनलाइट में ताजमहल देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको महीने में 3 से 4 नाइट ऐसी होती हैं जिसमें आप मूनलाइट में ताजमहल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ आगरा में आपको पहले 24 आवर्स पहले स्टे करना होगा और 24 आवर्स पहले एडवांस टिकट लेना होता है। उसके बाद आपको स्पेशल एंट्री मिलती है, उसमें आप ये चांदनी रात में ताजमहल देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ ये ऊपर की तरफ अरबिक लेटर, ये कुरान की आयत सूरह यासीन लिखी हुई है यहाँ पर। ये कुरान का दिल है दोस्तों, ये ताजमहल के चारों तरफ लिखी गई है। और भी बहुत सारी आयतें हैं जो अंदर की तरफ है, लेकिन ये जितनी भी ये आयतें अंदर और बाहर लिखी गई हैं, ये सूरह यासीन यहाँ पूरी बिल्डिंग को ये प्रोटेक्ट करती हैं, बुरी नज़र से बचाती हैं दोस्तों। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये सारा कैलीग्राफी जो है ये सेमी प्रेशियस स्टोन से की गई है, कोई कलर या पेंटिंग नहीं है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये देखिए यहाँ सेमी प्रेशियस और ये कलरफुल स्टोन्स ये देख सकते हैं। तो बताते हैं कि उस वक्त में ताजमहल को बनाने में तकरीबन 4 से 5 करोड़ का ख़र्चा आया। उस टाइम पे जो गोल्ड का प्राइस था वो 15 रुपए का 12 ग्राम हुआ करता था दोस्तों। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं दोस्तों ताजमहल बनने के बाद शाहजहाँ तकरीबन 13 साल ज़िंदा थे, अलाइव थे इस दुनिया में, और 5 साल हर हफ्ते यहाँ ताजमहल बनने के बाद यहाँ आते थे अपने बच्चों के साथ यहाँ फ्राइडे को। और लेकिन जब औरंगज़ेब बड़ा हुआ, उनके शाहजहाँ को अरेस्ट किया और शाहजहाँ वहाँ 8 साल तक आगरा फोर्ट में नज़रबंद रहे। और शाहजहाँ उनका जो डेथ है करीब 1666 में हुआ, और बाद में उनकी बॉडी को औरंगज़ेब ने यहाँ वाइट बिल्डिंग में मुमताज़ महल के बराबर में ही उनको दफनाया गया। यहाँ दोनों के मकबरे बने हुए हैं दोस्तों। यहाँ 4 मकबरे हैं, समाधि है शाहजहाँ मुमताज़ की, 2 ओरिजिनल हैं और 2 डुप्लीकेट हैं। जो ओरिजिनल जो मकबरे हैं, समाधि है, वो नीचे बेसमेंट में बनी हुई है। लेकिन साल में जब एक बार एनिवर्सरी मनाई जाती है, उर्स मनाया जाता है यहाँ साल में, तो वहाँ ओरिजिनल वाला उसको नीचे की तरफ बेसमेंट में उसे ओपन कर दिया जाता है। तो वहाँ जो भी आम पब्लिक है और जितने भी लोग हैं सारे जा सकते हैं, क्योंकि ताजमहल उर्स के टाइम पर 3 दिन के लिए फ्री किया जाता है। 2 दिन हाफ डे होता है और एक दिन लास्ट वाले दिन फुल डे उसको फ्री किया जाता है। काफ़ी रश होता है, क्राउड होता है यहाँ पर, तो काफ़ी धूमधाम से उनका उर्स मनाया जाता है दोस्तों। यमुना रिवर पीछे की तरफ, यहाँ पीछे मेहताब बाग भी बना हुआ है जहाँ से लोग ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन भी कहते हैं। काफ़ी लोग हैं पीछे से वीडियोग्राफी कर रहे हैं वहाँ से बैक साइड से, तो इसे मेहताब बाग कहा जाता है दोस्तों। कहते हैं कि शाहजहाँ यहाँ एक ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे अपने लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि शाहजहाँ ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे। ऐसा कहीं प्रूव नहीं है कि यहाँ ये एक शाहजहाँ एक ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे। लेकिन औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को अरेस्ट किया था, ये सही है, और उनको अरेस्ट किया और आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट करके रखा था। ऐसे कहते हैं कि जेल में बंद किया था, या ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पीछे की तरफ दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ ये आगरा फोर्ट। यहाँ शाहजहाँ को औरंगज़ेब ने नज़रबंद करके रखा, हाउस अरेस्ट करके रखा, और वहीं 1666 में उनका डेथ हुआ। बाद में औरंगज़ेब ने उनकी बॉडी को वहाँ से शिफ्ट किया और फिर मुमताज़ के बराबर में यहाँ ये वाइट ताजमहल में रखा गया। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने के बाद अपने सभी वर्कर्स के हाथ कटवा दिए, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है, क्योंकि शाहजहाँ एक ब्लैक ताजमहल और बनाना चाहते थे। लेकिन कहीं ये एक रूमर है, ये एक अफवाह है। शाहजहाँ ने वर्कर्स के हाथ नहीं कटवाए, क्योंकि शाहजहाँ ने जो 20,000 वर्कर्स हायर किए उन सभी को बुलाया और कहा कि मैं आपको खाना, पैसा, कपड़ा सभी कुछ दूंगा, लेकिन आप सिर्फ मेरा काम करेंगे।
तो अगर कोई दूसरा राजा उनको बोलता था, किंग बोलता था आप हमारा काम करिए, बोलते थे सॉरी मैं बॉन्ड हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं या मेरे हाथ कटे हुए हैं। तो ये रॉन्ग मैसेज क्राउड में गया, पब्लिक में गया और लोगों ने ये मान लिया कि शाहजहाँ ने वर्कर्स के हाथ कटवाए। बट ये सच नहीं है, शाहजहाँ ने वर्कर्स के हाथ नहीं कटवाए, सिर्फ उन्हें बॉन्ड किया था। बॉन्डिंग में वो काम करते थे, इसीलिए लोग समझते हैं कि शाहजहाँ ने वर्कर्स के हाथ कटवा दिए। दोस्तों, ताजमहल को बनाने के लिए 20,000 वर्कर्स जो हायर किए शाहजहाँ ने, लेकिन उस टाइम पे आप सोच भी नहीं सकते कि उस स्टोन्स को कैसे काटा जाता था। 350 साल पहले कोई इलेक्ट्रिक कटर कुछ नहीं होता था, लेकिन फिर भी इन स्टोनों को और सेमी प्रेशियस स्टोन्स को काटा गया, वो काफ़ी हार्ड होते थे। तो मैं बता दूं दोस्तों, उस टाइम पे जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो शाहजहाँ ने जो सेमी प्रेशियस है वो उसको काटा, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने जो गिटार का जो वायर होता है, गिटार में जो वायर यूज़ किया जाता है, सबसे फाइन वायर होता है, महीन वायर होता है, उसका यूज़ किया। और वो एक बड़ी सी लकड़ी लेते थे, वुड लेते थे, उसको फोल्ड कर लिया जाते थे उस टाइप पर, और उसमें 10 से 12 वायर जॉइन कर देते थे। और यमुना में जो सेंट होता है, वो जो रेत होता है उसके ऊपर पानी से घोल के एक वर्कर्स उसको डालता था और 2 वर्कर्स लेफ़्ट और राइट की तरफ बैठते थे। और उसके बाद फिर यहाँ उसको स्टोन्स को काटा जाता था अपने अपने हिसाब से, जितना भी, जैसे वाइट मार्बल है तो थोड़ा सॉफ्ट है या थोड़ा हार्ड है, उससे काटते थे। मैलाकाइट है, लेपिस लज़ूरी है, सारे अपने अपने टाइप पे, उसमें वक्त लगता था उसको काटने के लिए दोस्तों। उस टाइम पे जब वो कट जाते थे तो यहाँ एक हैंड ग्राइंडर का यूज़ किया जाता था। उस टाइम पे हैंड ग्राइंडर से जितने भी सेमी प्रेशियस है उनको डिज़ाइन किया जाता था, कार्विंग किया जाता था, उसके बाद उन्हें शेप दिया जाता था। और बाद में उसे ताजमहल के अंदर जो पीसेस बनाते थे उसके अंदर सेमी प्रेशियस फिट कर दिए जाते थे, जिसे फाइन इनले आर्ट वर्क कहा जाता है। तो यहाँ ये ताजमहल के अंदर यहाँ ईद और बकरीद की नमाज़ अदा की जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ ये नमाज़ अदा करने आते हैं, और ताजमहल 3 से 4 घंटे के लिए फ्री किया जाता है। तो यहाँ सभी लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए इतने लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी तादाद में ये ताजमहल के अंदर। ये ताजमहल का वीडियो बनाया, उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। हमने पूरी कोशिश की है इसको बेहतर बनाने की। दोस्तों, आगे भी हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, अब तक इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, शब बख़ैर।